एक अफसोसनाक वाकया लाहौर में रिपोर्ट हुआ, उसके बारे में 1 जुलाई को फर्स्ट कॉल आई। 2 फॉरेनर लड़कियां अगवा हो गई और उनके लिए रैंसम मांगा जा रहा है। सरगोदे में रेड हो रहा है, शादरा वाले घर पे रेड हो रहा है, डिफेंस में रेड हो रहा है। लोगों को पता लगना शुरू हो गया कि इनकी बी पार्टीज में पुलिस पीछे पहुंच रही है। गैर मुल्की खवातीन के साथ ज्यादती का केस CCD का नहीं बनता। पंजाब पुलिस ही मामले को देख रही है। दोनों खवातीन का बयान मौजूद है। पुलिस ने ही बासियाब करवाया। DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान की मीडिया ब्रीफिंग। कहा 26 जून को दोनों खवातीन इस्लामाबाद पहुंची थी। 29 जून को इस्लामाबाद से लाहौर वापस आई। 1 जुलाई को गैर मुल्की खवातीन के अगवा की कॉल मौसूल हुई। भट्टा चौक के करीब खवातीन की मुलजिम रजा से हाथापाई हुई। उसी दौरान गाड़ी टकराई और दोनों खवातीन ने गाड़ी से छलांग लगा दी। एक खातून की वालिद को भेजी गई तस्वीर से गाड़ी का नंबर ट्रेस किया। डिफेंस, शाहदरा और सरगोदा में मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे गए। गाड़ी की लोकेशन से रजादार को ट्रेस किया। डिफेंस वाले घर में मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा तो पता चला वो यहाँ थे और नायब वज़ीर आज़म के रिश्तेदार थे। सफारत खानों के राब्तों के बाद खवातीन मेडिकल पर राजी हुई। मेडिकल करवाने के लिए जुडिशल मजिस्ट्रेट के ऑर्डर ज़रूरी थे। रात गए SHO के जुडिशल मजिस्ट्रेट के घर जाने पर माजरत ख्वाह हूँ। सहाफ़ियों के DIG ऑपरेशन से सख्त सवालात। फैसल कामरान ने कहा सवाल करने का हौसला है तो जवाब सुनने का भी होना चाहिए। सहाफ़ियों के सख्त सवालात पर DIG फैसल कामरान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए। जो इम्पोर्टेंट सवाल है उसका जवाब जी सर, आप हौसला रखिए। सही है, ठीक है, सवाल करने का हौसला तो है, सुनने का भी होना चाहिए। जो इम्पोर्टेंट सवाल है उसका जवाब जी सर, आप हौसला रखिए। सही है, ठीक है, सवाल करने का हौसला तो है, सुनने का भी होना चाहिए। लाहौर में 2 गैर मुल्की खवातीन केस में बॉस का नाम सामने आ गया। बॉस वहीद साबका रिकॉर्ड याफ्ता है। रजादार ने खवातीन को क्रिप्टो के इन्वेस्टर से मिलवाने का कहा और पाकिस्तान बुलाया। रजादार अपने इन्वेस्ट करदा $5 लाख निकलवाना चाहता था। खवातीन को इस्लामाबाद एयरपोर्ट से रजादार ने रिसीव किया और होटल में ठहराया। रजादार ने दोस्त हसन को गैर मुल्की बनाकर खवातीन से मिलवाया। हसन ने लड़कियों को $15 लाख की सरमायाकारी का लालच दिया। खवातीन ने रजादार को उसकी रकम की वापसी और कमीशन का लालच दिया। रजादार खवातीन को लेकर डिफेंस के घर में ले आया। खवातीन को कैद कर लिया और पैसों का तकाजा किया। तशद्दुद और ज्यादती का निशाना बनाया। स्टेफनी नामी खातून ने अपने वालिद को कॉल करके पैसे मांगे। वालिद ने स्पेन पुलिस को आगाह किया और 15 पर पाकिस्तान कॉल की। लाहौर पुलिस ने कार के मालिक को ट्रेस किया। कार की मलकियत रजादार और पता शाहदरा का निकला। पुलिस शाहदरा पहुंची तो पता चला वो डिफेंस मुंतकिल हो चुका है। पुलिस ताकुब की इतला मिलने पर रजादार ने खवातीन को एयरपोर्ट छोड़ना चाहा। खवातीन ने बेदिया रोड पर कार में रजादार से हाथापाई की। कार बेकाबू होकर एक कार से टकराई और खवातीन ने बाहर छलांग लगा दी। रजादार फरार हो गया और खवातीन ने एक स्टोर में पनाह ली। पुलिस लोकेशन का ताकुब करती वहां पहुंची और खवातीन को तहवील में लिया। ईरान के शहीद रहबर आला आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनी की नमाज जनाजा अदा। साबिक सुप्रीम लीडर की साहबजादी, दामाद, बहू और नवासी की भी नमाज जनाजा अदा। ख़ामेनी के 3 बेटे मेसम, मसूद और मुस्तफ़ा पहली सफ़ में मौजूद थे। लाखों अफराद की शिरकत। रिक्कत आमेज़ मनासिर। ईरान के आला ओहदेदार धाड़े मार कर रोते रहे। नमाज जनाजा आयतुल्लाह जाफ़र सुबहानी ने पढ़ाई। सदर मसूद पज़ेश्कियान, बाकिर कालीबाफ समेत आला ईरानी क़यादत की शिरकत। सिपाही पासदारान के सरबरा अहमद वहीदी और अल-कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी भी शरीक हुए। तेहरान के इमाम ख़ुमैनी मसल्ला और इज़्तिराब की सड़कों पर ईरानी अवाम का हुजूम। रहबर आला के जनाजे में शरीक लोगों के इंतकाम के नारे। स्याह लिबास पहने इंतकाम और इंसाफ के हसूल की अलामत सुर्ख परचम लहराते सोगवारों ने शहीद रहबर को अलविदा किया। शहीद ख़ामेनी का जुलूस जनाजा कल तेहरान से कुम जाएगा। 8 जुलाई को जस्द खाकी इराक के शहर नजफ और करबला ले जाया जाएगा। 9 जुलाई को आयतुल्लाह को उनके आबाई शहर मशद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा में 100 से ज़ायद ममालिक के मंदूबीन की शिरकत। पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल बिलावल भुट्टो समेत आला सतह का वफ़द शरीक हुआ। आयतुल्लाह के जनाजे पर ईरानियों को रोता देखकर हैरत हुई। वो समझते थे ईरानी उनसे नफरत करते हैं या ये झूठे आंसू भी हो सकते हैं। न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, अमरीका चाहे तो सारी ईरानी क़यादत को एक ही हमले में ख़त्म कर सकता है।
ऐसा किया तो फिर हमारे पास मुज़ाकरात के लिए कोई नहीं बचेगा। जौहरी मुज़ाकरात का रास्ता खुला रखने के लिए हमला नहीं करेंगे। ईरान और अमेरिका ने सुप्रीम लीडर के जनाजे के लिए मुज़ाकरात 1 हफ्ते के लिए मौखर किए। वक्फे के दौरान दोनों ममालिक एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। ईरान मुआहदे के लिए मिन्नतें कर रहा है। इसराइली वज़ीर आज़म से अच्छे ताल्लुकात हैं। नेतन्याहू को पता है कि बॉस कौन है। अमेरिका के 250वें यौम आज़ादी पर तकरीब से खिताब में ट्रंप ने कहा, अमेरिका आज दुनिया के लिए उम्मीद की किरण है। हम अमेरिका को कभी नाकाम नहीं होने देंगे। यूरोप के बाद अमेरिका में भी कहर की गर्मी। मशरकी अमेरिका में हीट वेव से 25 अफराद जान से गए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक यौम आज़ादी पर मुख्तलिफ इलाके शदीद गर्मी की लपेट में रहे। कई तकरीबात मनसूख करना पड़ी। शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलने की हिदायत। यूरोप में गर्मी के बायस अब तक सैकड़ों अफराद हलाक हो चुके। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से हमास और हिज़्बुल्लाह के वफ़ूद की तेहरान में मुलाकात। अब्बास इराक़ची का इसराइली जारहियत के ख़िलाफ़ ईरान की जानिब से हिमायत जारी रखने का अज़्म। कहा, मुफ़ाहमती यादाश्त के मुताबिक लबनान में जंग के ख़ात्मे की कोशिशें जारी रखी जाएंगी। यमन के साहली इलाके के करीब माल बरदार जहाज़ पर हमला। बरतानवी मैरीटाइम अथॉरिटी के मुताबिक नामालूम मुसल्लह अफराद ने हुदैदा के जनूब मगरिब में माल बरदार जहाज़ को निशाना बनाया। टेलीकॉम बिल से किसी की ज़ाती प्रॉपर्टी मुतासिर नहीं होगी। कोई शहरी ज़ाती प्रॉपर्टी नहीं देना चाहता तो उसका कानूनी हक है। किसी की निजी प्रॉपर्टी पर कब्जे का तासुर गलत है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, निजी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से कैटेगरीज तय की जाएंगी। कमेटी को किसी एक कंपनीज़ को नवाजे जाने के इल्ज़ाम की कोई शवाहिद नहीं मिले। वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा ने कहा, टेली कम्युनिकेशन एक्ट में तरमीम वक्त का तकाजा है। वक्त के साथ निज़ाम में बेहतरी लाना ज़रूरी है। बलोचिस्तान के हवाले से गुमराहकुन बयानिया ज़मीन बोस। वज़ीर आला बलोचिस्तान की ओपन एक्ट स्पेस में हक़ाइक़ पर मबनी गुफ्तगू। सरफराज बुगटी ने कहा, बलोच यकजहती कमेटी ने लापता अफराद और अवामी हकूक़ की आड़ में अवाम को तशद्दुद पर उकसाने की मज़मूम कोशिश की। मुसल्लह अफ़वाज की मौजूदगी में चंद पुरतशद्दुद अनासिर रियासती रिट को कमज़ोर करने की सलाहियत नहीं रखते। 5 जुलाई 1977 का दिन पाकिस्तान की जमहूरी रूह पर तारीख ज़ख्म है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का पैगाम। कहा, जुल्फ़िकार भुट्टो ने शहादत कबूल की मगर आमरीत के सामने सर नहीं झुकाया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, जमहूरियत ही पाकिस्तान के इस्तेहकाम, तरक्की और कौमी यकजहती की ज़ामिन है। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा, 5 जुलाई 1977 को आवाम के हक़ हुक्मरानी पर शब खून मारा गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की स्कर्दू आमद। बिलावल भुट्टो वज़ीर आला GB अमजद हुसैन एडवोकेट की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत करेंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब कल गिलगित के तारीखी चनार बाग में होगी। खानेवाल के करीब शालीमार एक्सप्रेस की बोगी पटरी से उतर गई। तमाम मुसाफिर महफूज। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक मेनलाइन ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर क्लियर है। ट्रेनों की आमदरफ्त मामूल के मुताबिक जारी है। हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया। टीचिंग अस्पताल साहिवाल में चिल्ड्रन वार्ड इंतजामिया का अनोखा कारनामा। नौमौलूद जिंदा होने के बावजूद मुर्दा करार। डेथ सर्टिफिकेट जारी। इंतजामिया ने बच्ची के मामू से मैयत वसूली के कागजात पर दस्तखत भी करवाए, मैयत ना दी। एहतजाज पर अस्पताल इंतजामिया ने जिंदा बच्ची वर्षा के हवाले कर दी। वर्षा का चिल्ड्रन वार्ड इंतजामिया पर बच्ची को अगवा करने का इल्ज़ाम। अस्पताल इंतजामिया ने कहा, बच्चियों की शनाख्त के दौरान माँ के नाम एक जैसे होने से गलत फहमी हुई।
बलूचिस्तान में कला अब्दुल्ला के इलाके में फायरिंग, 4 अफराद जाँ बहक, बची जख्मी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाक़या ज़ाती रंजिश पर पेश आया। तहकीकात जारी। कराची कुरंगी में पुलिस एहलकारों की मुबैना फायरिंग से 2 नौजवान जख्मी, दोनों अस्पताल मुंतकिल, एक की हालत नाजुक। पुलिस राय के मुताबिक पुलिस एहलकारों ने मोटरसाइकिल सवारों को रुकने का इशारा किया। मोटरसाइकिल सवारों ने पुलिस को देखकर रफ्तार तेज कर दी। एहलकारों ने ताकुब करके फायरिंग कर दी। जख्मियों की शनाख्त अतहर और अब्दुल रज़ाक के नामों से हुई। शाह लतीफ में पुलिस मुकाबले में 2 पुलिस एहलकार जख्मी, डाकू हलाक। कराची की अवामी कॉलोनी में मुबैना जाली पुलिस मुकाबले पर एक्शन। SHO अवामी कॉलोनी अदनान बुखारी और दोनों एहलकार मुअत्तल। गुज़िश्ता रोज़ एहलकारों ने जाली मुकाबले में फायरिंग करके 2 नौजवानों को ज़ख्मी किया। इलाका मकीनों की जानिब से पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया गया। कराची DHA फेज 6 में वाटर टैंकर बेकाबू होकर उलट गया। ड्राइवर जाँ बहक, टैंकर का क्लीनर और 13 साला हुसैफा जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक टैंकर ड्राइवर 30 साला यासिर हादसे में जान की बाजी हार गया। ट्रैफिक हादसे की फुटेज सामने आ गई। शेर कारगिल कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद का 27वां यौम शहादत। सवाबी में शहीद के मज़ार पर पुरवकार तकरीब। IGFC खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ मेजर जनरल राव इमरान ने कब्र पर फूल चढ़ाए, फातिहा ख्वानी की। फील्ड मार्शल और मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान का शहीद को सलाम। ISPR का कहना है कैप्टन कर्नल शेर खान ने कारगिल जंग के दौरान बेमिसाल बहादुरी का मुजाहरा किया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद को खराज अकीदत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कौम के अजीम बहादुर बेटे को सलाम। गिरफ्तारी का खदशा। इसराइली वजीर बिन गुएर ने दौरा अमेरिका एक बार फिर मनसूख कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक पुलिसिंग कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए अमेरिका जाना था। इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने मुजाहिरों का ऐलान कर रखा है। बिन गुएर के खिलाफ तहकीकात और गिरफ्तारी का मुतालबा। अमरीका की आज़ादी के 250 साल मुकम्मल, पूरा मुल्क जश्न की खुशियों में डूब गया। वाशिंगटन से न्यूयॉर्क तक यौम आज़ादी की तकरीबात, शानदार आतिशबाजी से आसमान पर रंगो नूर की बरसात। वाशिंगटन DC में ग्रेट अमेरिकन स्टेट फेयर का इफ्तिताह। B-2 स्टेल्थ बम्बार और F-35 लड़ाका तैयारों का फ्लाई पास्ट। न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पर इवेंट्स का इनेकात। लॉस एंजलिस में शानदार कॉन्सर्ट। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की आवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। माउंट रशमोर पर 4 अमरीकी सदूर के साथ अपनी तस्वीर का मॉडल भी शेयर कर दिया। अमरीका में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी भी खुशियों में शरीक। पाकिस्तान समेत आलमी कायदीन ने अमरीकी आवाम को मुबारकबाद दी। वेनेज़ुएला में तबाहकुन ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 3000 के करीब पहुँच गई। हौलनाक ज़लज़ले से 16,600 अफराद ज़ख्मी। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। 3000 से ज़ायद बैनुल अक़वामी कारकुन, 30,000 मुकामी एहलकार इमदादी कार्रवाइयों में शरीक। वेनेज़ुएला में 7.2 और 7.5 शिद्दत के 2 ज़लज़ले आए थे। मुंबई में तूफ़ानी बारिश से मामूलात ज़िंदगी मफलूज। 12 घंटों के दौरान तकरीबन 200 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। शदीद बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। कई जगह सड़कें धंस गईं। रेलवे निज़ाम भी मुतासिर। पुणे में लैंडस्लाइडिंग के भी वाक़यात। फीफा वर्ल्ड कप के मुश्तरका मेज़बान कैनेडा का मेगा इवेंट में बोरिया बिस्तर गोल।
मराकश मेगा इवेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। मराकश ने कनाडा को बआसानी 3-0 से शिकस्त दी। फ्रांस ने भी पैराग्वे को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। पैराग्वे को 1-0 से शिकस्त हुई। फ्रांस की जानिब से वाहिद गोल एम्बापे ने पेनल्टी किक पर किया। वर्ल्ड कप में एम्बापे के गोल्स की तादाद 7 हो गई। गोल्डन बूट की दौड़ में लियोनेल मेसी के बराबर आ गए। क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का मुकाबला मराकश से 9 जुलाई को होगा। आज रात ब्राजील का मुकाबला नॉर्वे और इंग्लैंड का मैक्सिको से होगा। लाहौर में वुमेन मिनी टूर दी साइकिल रेस राजिया शब्बीर ने जीत ली। रेस में 35 खवातीन साइकिलिस्ट ने शिरकत की। रेस लिबर्टी चौक, जेल रोड और क्लिंटन मार्केट से होकर वापस लिबर्टी चौक खत्म हुई। और जादुई ताकत रखने वाली अंगूठी के मालिक की कहानी, डीसी का कॉमिक बुक्स के किरदार पर मबनी नई फिल्म लैंटर्न्स का ट्रेलर जारी। फिल्म 16 अगस्त को HBO पर पेश की जाएगी।